आज हम आपके साथ इंजीनियरिंग के क्लास में कल तक हमने आपको एसेसरीज बताई थी, एक्सरसाइज ऑफ प्लाव का हमने ख़त्म किया। अब आज हम आपके संग पढ़ेंगे, बताएंगे कुछ एक टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपके रिगार्डिंग टू प्लाव होते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। हल संबंधी कुछ परिभाषिक शब्द या सम टेक्निकल टर्म रिगार्डिंग प्लाव, इसको एक एक करके हम आपको समझाते जाएंगे, उसी हिसाब से आपको बताते जाएंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, इसको याद करिए, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन में वन वर्ड आंसर पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर जो होता है, वन सेंटेंस का आंसर होगा या फिर आपका छोटा आंसर होता है उसमें, या फिर प्रैक्टिकल में एग्ज़ामिनर आकर के आपसे पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों, ये जो आपको मैं बताऊंगा, इनको आप थोड़ा सा कायदे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला, पॉइंट ऑफ बेयरिंग या भार सह बिंदु। इसको वो कहते हैं कि यदि हम किसी हल को समतल भूमि पर रख दें तो हम देखते हैं कि पूरे हल का बोझ 3 बिंदुओं पे पड़ता है और ये 3 बिंदु हल को साधे रखते हैं। वेन एवर यू आर गोइंग टू पुट प्लाव ऑन द लैंड, the whole plow is in the air, only 3 points are going to touch the soil or land on which the plow is balanced and steady on the ground. Only 3 points will touch on the ground whenever you are on a cemented, on a cemented floor, you are going to put the plow, then you will find only 3 points is going to be touch the ground through which a plow can stand steady on the floor. And these 3 points are point of shear, wing of shear and heel of land side. ये 3 बिंदु जिसके द्वारा हल साधा जाता है, इसको कहते हैं फार की नोक, फार का पंख और दाबरोधी का तल। ये 3 होते हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा हल, बाकी सारा संपूर्ण हल हवा में होता है, सिर्फ 3 पोर्शन उसको क्या कहते हैं, ज़मीन को टच करते हैं। उसके बाद और जब हल कोण काटता हुआ चलता है तो हल के यही 3 बिंदु तल से रगड़ते हैं। इन 3 बिंदुओं को भार सह बिंदु, पॉइंट ऑफ बेयरिंग कहते हैं। इन्हीं बिंदुओं का घिसाव सबसे अधिक होता है। एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लाउ द फील्ड थ्रू अ प्लाउ, these 3 parts, or you can say these 3 points of plow are going to rub to the soil, and these 3 are known as points of bearing, and these 3 are only going to be get damaged by abrasion. दूसरा, हल का आकार। हल का आकार, साइज ऑफ द प्लाव। मिट्टी पलट हल की सेंटीमीटर में नापी गई चौड़ाई को हल का आकार कहते हैं। भार के पंख से दाबरोधी तक की लंबवत दूरी को नाप करके ज्ञात किया जाता है। To calculate the width of the moldboard plow in centimeter is known as size of the plow, is known as the size of the plow, and it is going to be measured from the wing of shear to the land side, whatever vertical distance is there. That means you can say the horizontal distance from the wing of shear to land side of the shear is known as a size of the plow. Then third, कोण मिट्टी, furrow slice.
वो मिट्टी जो फार और मट्टी पलट द्वारा काटी, उठाई और पलटी जाती है, कूण मट्टी कहलाई जाती है. दैट सॉइल विच इज गोइंग टू बी कट बाय द शेयर एंड लिफ्टेड अप टू द मोलबोर्ड and turned down again on the ground is known as furrow slice. And then furrow. खेत जोतते समय हल तल हटाए जाने पर बिना गड्ढे को हटाए जाने पर बने गड्ढे को कूण कहते हैं. After plowing, at the time of plowing, whenever the plow bottom is going to be removed from the one place, then whatever pit or beaver is made up is known as furrow. Is made up by moldboard plow. The furrow is in L shape, and by desi plow or indigenous plow, it is of V shape. जब खेत जोतते हैं तो पलटी हुई मट्टी फरो स्लाइस के ऊपरी भाग को कूण चोटी कहते हैं, और जो नाली बनती है वो उसको हम कूण कहते हैं, और कूण के निचले भाग को हम कूण तली कहते हैं, और बिना जुती भूमि का वो भाग जो कूण की ओर होता है उसको कूण मत्था कहा जाता है. दैट मीन्स at the time of plowing, whatever the top of the furrow slice is known as a crown of the furrow. Yeah, it is called as crown. And whatever drain is made up, or you can say furrow is made up by that thing, is known as furrow. What a drain is there, in a form of drain, there is a place after cutting and turn down the soil. There is a place somewhat like a drain is known as furrow, and the base of that furrow is known as the sole of furrow. And whatever soil which is not going to be plowed at that time, which the portion of that soil, whatever it is towards the furrow, is known as face of the furrow. Then after, खुला कूण या डेड फरो. मट्टी पलट हल द्वारा खेत जोतते समय जो अंतिम कूण बनता है वो खुला कूण या डेड फरो कहलाती है. यह कूण प्रयुक्त किए हुए हल के आकार के दुगने से अधिक चौड़ी होती है. इस कूण को खुला न छोड़कर एक बार पुनः हल चला करके भर देना चाहिए. Whenever you are going to plow the field through moldboard plow, the last furrow, whatever it is, the last furrow is known as dead furrow, and this furrow is about more than double of the used moldboard plow size. And we are not going to keep it as it is. We have to do the plowing and fill it up. And now back furrow. Back furrow, जब भीतर से बाहर की ओर खेत जोता जाता है तो दो ओर की कूण की मिट्टी एक साथ पड़ती है, जिसके कारण खेत के बीच में मेड़ बन जाती है, और इससे पृष्ठ कूण कहते हैं. Whenever plowing is to be done from inside to outside in the field, then two furrow slices come together and overlap each together, and this overlap, then there is a bund formation. Ridges you will get there because
two furrow slices are going to overlap each other, then it will become a ridge, and that ridge is known as back furrow. Okay, today it is sufficient for you, and next thing I will tell you in the next class. अभी तक के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की चीज़ें हम आपको कल बताएंगे.